हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। आज जैसा कि आपने पार्ट वन में देखा, हमने क्या किया। पार्ट वन में इंट्रोडक्शन किया, हमने सारी की सारी बेसिक चीजें समझी इस चैप्टर में क्या क्या है। इनफैक्ट हमने और बेसिक के साथ साथ हमने प्रैक्टिस भी काफी किया कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। पार्ट वन में सारा का सारा इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने देखा। पार्ट टू में जो हम देखेंगे, छोटा वीडियो होने वाला, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला, छोटा ही होने वाला है। प्रैक्टिस सेट 23 देखेंगे हम। प्रैक्टिस सेट 23 इस पर्टिकुलर वीडियो में देख रहे हैं। और ये इस प्रैक्टिस सेट में आपको ये देखने मिलेगा कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जो फैक्टर मेथड की बात कर रहे थे ना हम लोग, वो फैक्टर मेथड में फैक्टर्स कैसे निकालते हैं एंड देयर कॉमन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना है अपने को। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं ये पर्टिकुलर वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, शेयर जरूर करिए वीडियो और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा के रखना। फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। ऐसे 5 सम है और ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स एंड लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे नंबर्स हैं 12 एंड 6, उसके बारे में देखेंगे हम लोग और फैक्टर्स निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, 12 के सारे फैक्टर्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। सो 12 के फैक्टर्स कौन से हैं? 12 के फैक्टर्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। एक्चुअली मेथडोलॉजी ऐसी होती है कि फैक्टर्स ऑफ 12। सो कौन से होंगे फैक्टर्स ऑफ 12? 1 तो होता ही है, फिर 2 होगा बिकॉज 2 6 आर 12। भाई 2 के टेबल में 12 तो आता है तो 2 होगा फैक्टर। 3 4 आर 12। भाई 2 6 होता है, 3 4 होता है, लेकिन हम इसको कैसे भूल रहे हैं? 4 और 6 भी तो होगा, तो वो भी लिखेंगे हम लोग। और 6 के बाद कोई और बचेगा ही नहीं बिकॉज किसी और टेबल में अब आएगा ही नहीं, बिकॉज ऑलरेडी 6 उसका आधा जो है उसके टेबल में तो 12 आता है, उसके बाद तो डायरेक्ट 12 ही होगा। इट इज 12 1 जा। ठीक है, उसके बाद हमें फैक्टर्स ऑफ 16 देखना है। फैक्टर्स ऑफ 16। अच्छा, 16 में देखो 1 तो होता ही है फैक्टर, फिर 2 होगा बिकॉज 2 8 जा 16। 2 8 जा 16 होता है। उसके बाद 3 नहीं होगा बिकॉज 3 के टेबल में 16 नहीं आता है। 4 यस, 4 4 जा 16, 4 4 जा। 5 के टेबल में 16 नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता है, 8 में आता है। सो 8 लिखेंगे हम लोग। आ रहा है समझ में? 8 आता है। उसके बाद 9 नहीं आएगा। सी देखो, अगर आधा नंबर आ गया, 8 आ गया, तो अब डायरेक्टली 16 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स हम क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर्स आर, हम लिखेंगे एक तो 2 आएगा, 2। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स, हाँ, उसके बाद सी 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, एंड देन और कोई नहीं आएंगे मेरे ख्याल से। 4 से आगे कोई भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 12 भी किसी में भी दोनों में कॉमन नहीं है। सो 1 2 एंड 4 आर दी कॉमन फैक्टर्स इन दीज टू नंबर्स। करेक्ट, समझ में आया आपको? दूसरा वाला देखते हैं, 21 एंड 24। 21 अभी हम लोग लिखेंगे सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 21। फैक्टर्स ऑफ 21। अच्छा, 21 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 तो होगा, उसके बाद 2 के टेबल में 21 तो नहीं आता, 2 नहीं होगा। 3 7 जा, 3 7 जा। और उसके बाद 4 में 21 नहीं आता, 5 में नहीं आता है, 6 के टेबल में 21 नहीं आता है, 7 के टेबल में आता है। 7 हो गया, उसके बाद डायरेक्ट 21 आया समझ में आप लोग को? 7 3 जा 21। सो ये सारे फैक्टर्स है 21 के। अच्छा, अभी हमें फैक्टर्स ऑफ 24 पता करना है। फैक्टर्स ऑफ 24।
तो 24 के फैक्टर्स में शुरुआत तो 1 से होगी। अच्छा, 2 की टेबल में 24 आता है, 2 12 है, उसके बाद आता है 3 8 जा, सी 2 12 जा, फिर 3 8 जा, उसके बाद 4 6 जा, 4 इंटू 6 होता है, 4 के बाद 5 में नहीं आता, 6 में आता है, फिर 8 में आता है, एंड देन 12 में आता है, एंड देन 24। सो ये सारे फैक्टर्स आपको समझ में आ रहा है। फैक्टर्स मतलब क्या है? फैक्टर्स मतलब जो जो टेबल में 24 आते हैं सारे के सारे हम लिखेंगे। समझ में आ रहा है? सो अब इसमें हमें पता करना है कि भाई कॉमन फैक्टर्स कौन से कॉमन फैक्टर्स आर, हम लिखेंगे 1, सो इट इज गोइंग टू बी 1, देन 2 तो नहीं है, 3 आएगा, 7 नहीं आएगा, 21 भी नहीं आएगा। सो इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं 1 एंड 3। आए आपको समझ में आ रहा है? इजी है। 21 एंड 24 में कॉमन फैक्टर्स हमने निकाले। अभी हम निकालेंगे 25 एंड 30 में। नाउ फैक्टर्स ऑफ 25, ये है फैक्टर्स ऑफ 25 हम पता करेंगे। सी 1 तो होगा ही, 2 के टेबल में 25 नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में आता है, इट इज 5 5 जा 25, एंड देन उसके बाद सिर्फ डायरेक्टली 25 1 जा 25। अभी फैक्टर्स ऑफ 30 निकालना अपने को, फैक्टर्स ऑफ 30। सो फैक्टर्स ऑफ 30 मतलब क्या? इट इज 1 तो आएगा ही, 1 तो आना ही है, उसके बाद 2 इंटू 15 होता है, 2 इंटू 15, उसके बाद 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 तो वो भी आ जाएगा, 3 भी आएगा। 4 के टेबल में तो नहीं आता है 30, मतलब 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 6 होगा तो हम लिखेंगे 5 इंटू 6। अच्छा, 5 के बाद 6 में आता है, देन 7 8 9 से तो 30 का कोई लेना देना नहीं है, 10 है, 10 3 और 10 के बाद डायरेक्टली 15 आता है, एंड देन उसके बाद 30 आपका फाइनली 30 तो रहता ही है। सो वो पर्टिकुलर नंबर एंड 1 तो रहता है इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम पता करेंगे भाई कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। सो कॉमन फैक्टर्स आर 1, 5 आएगा, 25 नहीं आएगा। सो कॉमन फैक्टर्स फॉर 25 एंड 30 आर 1 एंड 5। आया? इजी है, समझ में आ रहा है आप लोग को? इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। लेट अस सी दी फोर्थ वन में राइट ऑल दी फैक्टर्स। ठीक है, सो कैसा है ना कि ये अभी तबीयत थोड़ी बेटर हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, तो थोड़े डिस्टर्बेंस तबीयत के मामले में होते रहते हैं, तो ऐसा होता रहता है। लेकिन वही मैंने बोला था कि यार काफ़ी समय हो गया है, वीडियो भी नहीं आया है, वीडियो जाना ज़रूरी है, कमिटमेंट जो की है। आप लोगों ने मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा, तो वहाँ पे तो मैंने आपके साथ कमिटमेंट किया हुआ है। ये 1 साल की बात नहीं है ऐसे। सो अगर आप 6 स्टैंडर्ड में अभी बच्चे, आप अगर 6 स्टैंडर्ड में हो, सो 7th 8th 9th 10th, इतने साल का तो कमिटमेंट अभी से करके बैठा हूँ मैं, और ये कमिटमेंट तो पूरी तो करूंगा ही मैं। इसका सबूत या इसका ये कैसे आप इसको जज कर पाओगे? तो फिर ये मेरे मेहनत, मेरे कंटेंट के बेस पे आज मेरे इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने, मेरे ख्याल से लगभग 900 के पास में जा रहा है, वीडियोस हैं 900 के आसपास कहीं पे वीडियोस हैं। इतने सारे वीडियोस हैं, 850 के ऊपर ही है। सो इतना वीडियो बनाने में तो मेहनत तो काफ़ी लगा होगा, डेडिकेशन भी लगता है। वही डेडिकेशन, इससे तो पता चलता है कि हाँ भाई बंदा तो मेहनत तो करता है, और मेहनत तो जारी रहेगी, आपको दिखेगी भी मेहनत। सो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, और कंटेंट जो मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। मतलब अच्छे इन द सेंस कि आपको कहीं पे भी ये नहीं होगा कि यार मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रहा हूँ कोई चीज़, या आपको ये लगेगा नहीं कि यार कुछ तो कमी हो रही। हाँ, प्रैक्टिस आपको करना है। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बोल के रखा है कि अगर आपको कोई डाउट होता है, सो आप मुझे मेल आईडी पे डाल सकते हैं,
मुझे एक बार भेज सकते हैं मेल पे कि हाँ मुझे ऐसे समय डाउट होता है, या कोई सम भेजना है तो उसका आप मेल पे मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका ट्यूटर, मेरा ईमेल आईडी है आपका ट्यूटर डॉट ब्रिजेश, आपका ट्यूटर डॉट ब्रिजेश @gmail.com। सो ये मेरा ईमेल आईडी है। और साथ ही साथ अगर चाहिए तो आपको मैं नंबर भी दे के रहता हूँ व्हाट्सएप, इस पे भी आप मुझे पिंग कर सकते हो 7304607523। इस पे 7304607523 पे आप अपने क्वेरीज भेज सकते हैं। यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज एंड आपके डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24। नाउ फैक्टर्स ऑफ 24 क्या है? सी 1 तो होगा ही। सी 12 के 2 के टेबल में आता है 24, 2 12 इट इज 2। 3 में भी आएगा, 3 8 जा 24, सो 3 भी आएगा। 4 भी होगा, 4 6 जा 24 बराबर, सो 4 भी आएगा। 5 के टेबल में 24 आने का कोई चांस नहीं है, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने सीखा हुआ है। 6 के टेबल में 24 आता है तो 6 4 जा 24। अच्छा 6 हो गया तो अब आप 8 भी लिख सकते हो। 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, बाद में 24 होगा। ये सारे फैक्टर्स है। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 25 हम देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 25। अच्छा 25 में 25 के फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ 1 आता है, 5 आता है एंड 25 आता है। एंड इफ यू ऑब्जर्व द कॉमन फैक्टर्स आर 5 नहीं 1। एक्चुअली कॉमन फैक्टर इज आएगा, एक ही आ जाएगा खाली, इट इज ओनली 1, नंबर 1 एक ही है जो कॉमन फैक्टर, जो कि नंबर 1 आ रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर अभी हम देखेंगे फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला देखते हैं हम लोग। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स इसमें एंड देयर कॉमन फैक्टर्स। अच्छा 56 का फैक्टर देखेंगे हम लोग, फैक्टर्स ऑफ 56, फैक्टर्स ऑफ 56। सी 56 के फैक्टर्स के लिए हम सी बड़ा नंबर है, सो आप इसको डिवाइड करो तो ज्यादा बेटर होगा। दिस इज 2 इंटू 28, फिर 2 14 आ जाएगा। दिस इज 2 7 और 7 1 सा। सो बेसिकली 2 एंड 7 होगा, बाकी और कोई तो दिख नहीं रहा है। सो इससे पता चल जाएगा कि 2 के बाद 1 तो आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा बिकॉज 3 यहाँ पे दिखा नहीं, 4 नहीं आएगा, 4 आएगा क्या? आएगा 4, क्योंकि 2 2 जा 4। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप डायरेक्टली ये देख सकते हो, 56 को 4 से डिवाइड करके देखो। 56 को 4 से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको मिल जाएगा, इट इज 14 4 सा। सो दिस इज 4 इंटू 14, 4 इंटू 14। अब देखो 5 से नहीं जाएगा, 56 तो आएगा नहीं 5 के टेबल में, 6 के टेबल में भी नहीं आता है। फिर उसके बाद 7 8 जा 56, 7 8 जा, सो 7 तो आएगा ही आएगा। 8 आपका आएगा बिकॉज यहाँ पे है। 9 नहीं आएगा बिकॉज 9 के लिए 3 चाहिए और 3 यहाँ पे आया नहीं है, 9 नहीं आएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग? आ रहा है समझ में? सो 8, सो फिर 10 तो नहीं आएगा, 11 12 भी नहीं आएगा, 13 14 14 आ सकता है। सी 7 2 14 होता है तो 14 इट इज 4 14 तो आएगा ही आएगा। 15 16 17 18, 18 के इसमें आता क्या? नहीं 18 भी नहीं पॉसिबल बिकॉज 18 के लिए 3 होना जरूरी, 3 कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे 56 का 3 से कोई लेना देना नहीं। 19 20, इसके बाद डायरेक्टली 28 आएगा एंड देन विल बी गेटिंग 56। ये सारे फैक्टर्स। नाउ फैक्टर्स ऑफ आपको 72 आइडेंटिफाई करने हैं। 1 तो होगा, 2 इंटू 36 होता है, 2 इंटू 36, एंड इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट का बहुत यूज होने वाला है गाइस। ठीक है, अच्छा 3 होगा, क्यों? इट इज 3 इंटू 24, 3 इंटू 24 होता है, सो इट इज 3 तो आएगा ही। 4 भी होगा बिकॉज इट इज 4 इंटू 18, 4 भी होगा। अच्छा 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6 7 नहीं,
12 6 जा 72, सो दिस इज 6 इंटू 12। फिर उसके बाद 7 नहीं आएगा, 8 9 जा 72, 8 आएगा, 8 9 जा। उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, उसके बाद 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा। 16 के टेबल में 16 32 नहीं आएगा, 17 18 18 होगा, फिर 24 आएगा, 36 आएगा, एंड देन यू विल बी गेटिंग 72। ठीक है, इस तरह से। सो नाउ कॉमन फैक्टर्स आर व्हाट? कॉमन फैक्टर्स आर एक तो 1 आएगा, 1 आएगा, सो 1 कॉमा 2 भी आएगा, 2 भी आएगा। 3 नहीं है, 4 आएगा, 4। फिर 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है। उसके बाद 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 15 16 17 18 19 20 और कुछ भी नहीं है। So 1 2 4 and 8 are the common factors among these two numbers 56 and 72। आ रहा है आप लोग को समझ में? आ रहा है? और कुछ रह तो नहीं गया ना नंबर? कुछ और रह नहीं गया? ओके फाइन। सो ये तो था प्रैक्टिस सेट 23। यहाँ पे मैंने बोला था 5 सम हम करने वाले हैं, इसके बाद प्रैक्टिस सेट 24 आएगा, जो कि आपको अगले वीडियो में देखने मिलेगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 24। तब तक ख्याल रखिए, और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे, मैंने जैसे आपको नंबर भी दे दिया है, मैंने आपको मेल आईडी भी दे दिया है, उस पर आप देख सकते हो, वहाँ पे पिंग कर सकते हो और मुझे अपनी क्वेरीज भेज सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आपके डाउट सॉल्व करने का जितना मुझसे हो सके। और भी है क्लासेस, और भी क्लास रहते हैं, और भी स्टूडेंट्स रहते हैं, मेरे ऑनलाइन क्लास चलते हैं ये सब, तो फिर उसमें उसके जितना मैं टाइम निकाल पाऊंगा उस हिसाब से आई बी हेल्पिंग यू जितना मेरे से हो सके। सो और अगर इसमें कुछ अच्छा लगा आपको, मेरे एक्सप्लेनेशन में अगर आपको कुछ अच्छा लगा, सो वो भी बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर आता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तब तक ख्याल रखें और प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।